गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत। आपका मेरे चैनल में गार्डनिंग विद मंजीत में बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ खास टॉपिक लेकर आई हूं कि हम अपनी छत पे टेरेस गार्डन लगा सकते हैं कि नहीं। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स के पौधे हैं, कितने अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। और छत पे आप गार्डन फूलों के अलावा भी आप वेजिटेबल गार्डन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी छत इतना लोड ले लेता है कि हम अपनी छत पर अच्छे से अपने वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं और उस पर उतना लोड भी नहीं आता है, क्योंकि हमारी छत का जो पिलर्स होते हैं वो काफ़ी वज़न उठाने में सक्षम होते हैं। तो आप अपनी छत पर जहाँ जहाँ आपके पिलर्स हैं वहाँ वहाँ आप अपनी क्यारी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये क्यारी बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी हैवी क्यारी है। ये देखिए मैं आपको पूरा से, और क्यारी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि जो साइड है बीच से वो ज़मीन से उठा हुआ रहे, जिससे कि पूरा लोड नहीं पड़ता। जिस प्रकार से हम लोग घर बनाते हैं, मल्टी स्टोरीज घर बनती हैं और हर एक घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है, पलंग है, सोफ़ा है, अलमारी, उन सब का भी वज़न इतना होता है जो हमारा छत उसको बियर करता है वज़न को। उसी तरह से क्यारी भी अगर हम डिवाइड करके अपनी छत पर अलग अलग जगह पे हम लोग अपनी छत पर डिवाइड करके अगर अपने गमले रखते हैं, क्यारी रखते हैं, तो उसका डायरेक्ट उतना वज़न नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये गमलों के लिए मैंने स्टैंड तैयार किया था। इससे छत पर वज़न कम पड़ेगा और सारा स्टैंड जो है वो गमलों का भार उठा लेगा। तो इसका भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से गमले का स्टैंड भी बनाने का आइडिया देख सकते हैं, किस तरह से मैंने स्टैंड बनाए हैं। उसके अलावा आप कोई भी इस तरह से जो स्टैंड होते हैं उसके ऊपर आप लकड़ी का पटरा रख के भी, या छोटे छोटे लकड़ी के पटरे को भी स्टैंड का रूप दे के उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं गमले के रखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप अपने छत पे टेरेस गार्डन आराम से, आसानी से आप कर सकते हैं। और हम लोग छत पर अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां बिना केमिकल वाली आसानी से लगा सकते हैं। शुरुआत के लिए आप बैगन लगा लीजिए, और मिर्ची का पौधा है। आजकल तो रेडीमेड पौधे तैयार मिल जाते हैं, बस आपको उनको लेके अपनी मिट्टी अच्छी तैयार करिए तो आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे से वो ग्रो कर जाएंगे। और फूलों के भी पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है नहीं। हम अपनी छत पर, जैसे ये टमाटर है, इस समय, इस सीज़न में, विंटर सीज़न में आप पालक, मेथी, मूली बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बीज मिल जाते हैं आजकल, उनको आप लगा दीजिए। पालक को बहुत अच्छी आपको फसल मिल जाएगी पालक की। मूली है, मूली को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, उसको लगा दीजिए, कुछ देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से लग जाती है। टमाटर को भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, बस उसके लिए पौध तैयार करनी पड़ती है। इस तरह से ये मिर्ची का है, शिमला मिर्च के मैंने बीज डाले थे, तो निकालने के बाद जब पौधे 6 से 8 पत्ते हो जाए तो आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। मैं ट्रांसप्लांट किया हुआ पौधा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब 6 से 8 पत्ते हो गए हैं तो इनको मैंने अलग से दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से वो अपनी ग्रोथ बना लेगा और अच्छी बढ़त बना लेगा। आप अपनी मिट्टी को अच्छा रखिए, आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। और
उनमें कीड़े और फंगस लगने का जो है खतरा है वो कम से कम बना रहेगा। और इस तरह से रोज़, गेंदा भी आसानी से आप उगा सकते हैं इस सीज़न में। और गेंदा लगाने से आपके पौधों में कीट पतंगे जो हैं वो कम कैप्चर करते हैं। और आप मल्टी क्रॉपिंग भी, छत पर जो एरिया रहता है सीमित रहता है, उस पर आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। एक ही गमले में 3-4 तरह के आप प्लांट लगा दीजिए। जैसे ये बड़ा पेड़ है मेरा चीकू का, तो उसका नीचे का एरिया खाली था, तो इस तरह मैंने गेंदे का लगाया हुआ है। और साइड में मैं जो प्याज के हुक निकल आते हैं, तो वो मैंने इसमें साइड में लगा दिए हैं। तो इससे क्या होगा, हमको हरी प्याज खाने को मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ खास उसमें करना नहीं है। जो घर में ही जो हमारे सामान रहते हैं उसी से ही हम अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ये प्याज जिसमें हुक निकल आ जाती है, आलू है जिसमें आँख बन जाती है, वो भी हम लगा सकते हैं। लहसुन है, उसमें भी इसी तरह से हुक निकल आती है, तो उसको भी हम लोग अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो उसमें से हरे प्याज, हरे लहसुन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और छत पर हम फ्रूट के भी पौधे को लगा सकते हैं। गमले का साइज़ आप 18 से 20 इंच का रखिए, तो आप छत पर फ्रूट्स के प्लांट को भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये देखिए अमरूद लगाया हुआ है, ये नींबू का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, उसके अलावा चीकू भी लगा हुआ है। ये देखिए चीकू के प्लांट में काफ़ी सारे चीकूज आए हुए हैं। जो पहले पॉसिबल नहीं हो रहा था, आजकल हाइब्रिड पौधे जो मिलने लग गए हैं, उससे हम अपने गमलों में भी अपने फ्रूट्स के प्लांट को फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये देखिए अनार का पौधा है और इसमें देखिए अनार लगे हुए हैं। छोटा सा ही पौधा है, इसमें अनार लगे हुए हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ आम का भी पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आम का भी लगा हुआ है, अभी छोटा ही है। और देखिए ये साइज़ पॉट का देखिए, 18 से 20 इंच के पॉट में आप लगाइए तो आपका प्लांट ग्रो भी करेगा और आपको अच्छी फ्रूटिंग भी देगा। ये देखिए मिर्ची का प्लांट है और अभी मैंने कल ही काफ़ी सारी मिर्ची इसमें हार्वेस्ट की है। अभी भी इतनी मिर्ची लगी हुई है। इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आपका मिर्ची का प्लांट है या कोई भी आपका पौधा है जो वेजिटेबल देता है, उसमें आप टाइम टू टाइम उसमें हार्वेस्टिंग करते रहें। जितनी आप हार्वेस्टिंग करेंगे उतना ही प्लांट और फ्रूट देगा। आप अगर मिर्ची लगी हुई है आप छोड़ देंगे, हमको ज़रूरत नहीं है, तो वो प्लांट की जो फ्लावरिंग की है वो रुक जाएगी। वो आपको फिर अधिक जो फ्रूटिंग है वो नहीं देगा। और ये डेलिया का प्लांट है, इसमें पौध तैयार मिल जाती है। आप फ्रूट के साथ साथ, वेजिटेबल के साथ साथ फ्लावर भी अपने गार्डन में ऐड करें, उससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। और जो वेजिटेबल्स हैं पॉलिनेट होते हैं तो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, वेजिटेबल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये देखिए टमाटर का प्लांट है और मेरी क्यारी खाली हो गई है। अब इसको मैंने 2-4 दिन के लिए छोड़ा हुआ है। मिट्टी को उलट पुलट रही हूँ ताकि वो मिट्टी फिर से एक बार फ्रेश हो जाए। सॉरी। फिर इसमें वेजिटेबल्स में खाद डाल के मैं उसको फिर तैयार करके इसमें अपने पौधे और लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर के साथ साथ गेंदा लगाया हुआ है ताकि कीट पतंगों से कुछ बचाव हो सके। बगल में ये पालक, ये भी देखिए पूरी अच्छी ग्रो कर रही है। आप इस तरह से फ्रूट कैरेट भी ले सकते हैं। जिस तरह से फ्रूट कैरेट है, आप शुरुआत कम कॉस्टिंग से करें। बहुत ज़्यादा आप बनाने के ऊपर शुरुआत में आप छोटे छोटे बाल्टी ले लें, गमले ले लें, फ्रूट कैरेट ले लें। इन सब में आप पहले शुरुआत करें, उसके बाद आप फिर जैसे जैसे आपको नॉलेज, जब तक आप करिएगा नहीं आपको नॉलेज नहीं मिल सकती है। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन एक्सपीरियंस से ही हम अपने जो वेजिटेबल्स को, अनुभव से ही हम लोग को पता लगेगा किस समय हम लोगों को कहाँ गलती हो रही है। तो आज मैं अपनी ये फूल गोभी की हार्वेस्टिंग करूँगी। बहुत अच्छी बड़ी हो गई है। जब आप खुद की
उगाई हुई सब्जियां तोड़ते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसकी जो खुशी मिलती है उसका बयान नहीं किया जा सकता। खुद की बनाई हुई वेजिटेबल जो रहती है, उगाई हुई उसको हार्वेस्टिंग करने में बहुत मज़ा मिलता है। तो ये मेरी आज की बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग है और साथ ही साथ मेरी मेथी भी लगी हुई है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई है। तो आज अपनी मैं मेथी भी हार्वेस्ट करूँगी। देखिए कितनी अच्छी बड़ी हो गई है। तो आप देखिए फ्रूट बास्केट है, ये आपको 20 से 30 से 40 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। आप अच्छी मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी का कैसे तैयार करना है उसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो आप अपने घर पे फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए और उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए। बहुत अलग ही खुशी मिलती है। और आप फ्रेश सब्जी, आपको पता है आपने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और घर पे उगाएं, जो कम लगाएं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फैला दें, आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएँ। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको बढ़ाते जाएं तो आपको भी खुशी मिलेगी और आप हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां खा पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।